अब सेना के एक ऐसे जवान की आपको कहानी सुनाते हैं जिसे आर्मी ने मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी को पेंशन जैसी सारी सुविधाएं दे दी। जवान का कहना है कि जब से उसकी शादी हुई तभी से उसकी परेशानी शुरू हो गई और पत्नी ने जब से उस पर केस किया तो उसकी मानसिक हालत खराब हो गई। जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो फेसबुक पर भाई मिला और फिर वो घर वापस लौटा। अब वो अपने आप को जिंदा घोषित करने की जिद में लगा हुआ है। 16 साल बाद अगर घर वापसी होती है तो परिवार की खुशियां संभाले नहीं संभलती। कुछ ऐसा ही हुआ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के टेंकुआ गांव में, जब तिलक राज के घर उनका बड़ा बेटा 16 साल बाद घर लौटा। इनके आने की हमें बहुत ही खुशी हुई है। सुरेंद्र कुमार की कहानी भी थोड़ी अनोखी है। 2006 में इनकी शादी हुई और तब से वो परेशान रहने लगे। 2006 में मेरी मैरिज हुई मीना कुमारी, विलेज गो, और डॉटर ऑफ रमेश कुमार। उनके साथ मैरिज हुई। उनके बाद मेरा कुछ 1-2 महीने तक उनसे मुटावरा कुछ ऐसा बना नहीं ठीक से। फिर मैंने सोचा कि इनको साथ में ले आता है। उसकी जिद थी कि मेरा यहाँ पे नहीं रहने का, आपके माता पिता के पास घर पे जाने का, मतलब रेजिमेंट में जाने का है, साथ में रहने का है। तो मैं उसको अपने साथ रेजिमेंट में लेके गया। तो मतलब उसने मेरे साथ कुछ अच्छे से व्यवहार ठीक नहीं रखा। फिर उसकी कुछ घर से अपनी डिमांड आने लगी, अपने घर के बारे में मेरे साथ डिमांड करने लगी, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करती थी वो। तो मैंने परेशान आके, मैं उससे बहुत परेशान था, फिर भी मैं उसको रखा। उसके बाद उसने अपने भाई को बुलाया और मैं ऑन ड्यूटी पर था, उन्हें बिना बताए अपने घर पे वापस चली गई। कहानी यही नहीं खत्म हुई। पत्नी ने परेशान करने के लिए केस कर दिया और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने लगी। 498 का केस डाल दिया, 125/406 का। कहाँ? पठानकोट में डाला सर, पठानकोट में डाला। फिर उसके बाद मैं तारीखों पे आता था, लेकिन ये उधर भी नहीं आती थी, तारीख पे भी नहीं आती थी। और मेरे को गुजरात से वहाँ तारीख पे मैंने छुट्टी लिया रेजिमेंट से, और मैंने सोचा कि अभी ना तो घर पे जाऊँगा और ना ही रेजिमेंट में जाऊँगा। फिर मैं ऐसे ही मतलब कुछ साल तक तो मैं उधर गुजरात में, वलसाड़, फिर राजस्थान और महाराष्ट्र, ऐसे स्टेशनों पर ही मतलब धक्के खाता रहा। सच्ची बात है, मैं कहीं पार्किंग में ड्यूटी करता था, 2 व्हीलर पार्क में, फिर 100-200 रुपये जो मिलता था खाने का वही कमाने का रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद फिर मेरा 1-2 एक्सीडेंट हुआ। एक एक्सीडेंट हुआ 2019 में। बड़ा आम का बाग है वहाँ का, एक बहुत बड़ा सेज है वो मेरे पास गाड़ी लगाते थे रेलवे स्टेशन में पार्किंग के लिए, तो मेरे को पहचानते थे। तो उन्होंने देखा कि इसका एक्सीडेंट, मैं ऐसे ही बैठा रहता था, कुछ खाने पीने का कुछ जुगाड़ नहीं था मतलब। तो उन्होंने बोला वॉचमैन मेरे घर उधर रह ले, तो उधर चला गया। फिर उन्होंने कुछ मेरा ट्रीटमेंट करवाया देसी इलाज वैद्य वैद्य के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि तू अपने घर जाना चाहिए आपको। तब सुरेंद्र कुमार के दिमाग में घर वापसी की बात आई। तभी उनका फेसबुक पर अपने छोटे भाई से संपर्क हुआ। तब भाई के सपोर्ट से सुरेंद्र कुमार घर लौटे, लेकिन तब तक आर्मी ने 7 साल तक ड्यूटी पर ज्वाइन नहीं करने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ सुरेंद्र की पत्नी को मिल गया। सर एक्चुअली वो क्या है, आर्मी का एक रूल होता है, प्रिज्यूम डेड शो कर सकते हैं जब 7 साल तक आदमी नहीं आता है तो 2020 में उसको पेंशन लग गया और जो टर्मिनल था आर्मी की, जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज थी उसको मिल गई सर। जब सुरेंद्र मानसिक बोझ से उभरे तो उन्होंने कोर्ट में सरेंडर भी किया और जेल भी काटी। अब जमानत पर बाहर हैं, लेकिन इस दौरान न उनकी पत्नी उनसे मिलने आई, न ही कोई खबर ली। अब सुरेंद्र अपने आप को आर्मी के सामने अपने को जिंदा घोषित करने के चक्कर में हैं, ताकि उनकी पहचान वापस लौट सके। सेना और पुलिस की तहकीकात चल रही है और सुरेंद्र को उम्मीद है कि उन्हें उनका अधिकार वापस मिल सकेगा। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।